नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल परिवार में सारा अरुणा जिंदल से विनती कर रही थी कि वह उसे जिंदल परिवार में रहने दे, लेकिन बीच में रेशमा इंटरफेरेंस दखलंदाजी करती है, जिस वजह से अरुणा जिंदल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं पीछे सारा बस चिल्लाती रह गई। रेशमा आगे आते हुए सारा को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुमने बहुत ज्यादा मजे कर लिए हैं, इसलिए तुम्हें हिम्मत की मेरी अनाया के खिलाफ जाने की। ये सुनकर सारा नफरत भरी नजरों से रेशमा को देखते हुए बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम बीच में नहीं बोलती तो मुझे यहाँ से नहीं जाना पड़ता और दादी माँ मुझे यहाँ से जाने नहीं देती। वहीं उसकी बात सुनकर रेशम की आंखें कठोर हो गई। वह हर वक्त मैच्योर देखने वाली लेडी से बिल्कुल उलट थी। इस बार उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो रहा था। वह धीमे धीमे करके अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। भले ही उसने साड़ी पहनी थी और एक प्रॉपर बहू की तरह दिख रही थी, लेकिन इस वक्त उसका ऑरा किसी राजशाही इंसान की तरह था। वह आगे आए और सारा को घूरते हुए कड़क आवाज में बोली, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मेरी अनाया के खिलाफ जा रही थी, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अनाया के प्यार पर नजर डालने की। तुमने पहले ही देख लिया है कि अनाया और मिस्टर रावत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम फिर भी अपनी गंदी नजरें उन पर गड़ा कर बैठी हो, और ऊपर से तुम जिंदल परिवार में भी अपनी मनमानी करती रहती हो। फिर वह हर्षद जिंदल की ओर देखकर बोली, हस्बैंड मुझे लगता है सारा को जिंदल परिवार में रहने की आदत नहीं रही। तुम्हें उसे वापस शेरगिल मेंशन छोड़कर आना चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है ये काम तुम्हें खुद करना चाहिए, और खास करके मिस सारा के पिता को याद दिला देना कि जिंदल परिवार कोई धर्मशाला नहीं है। अगर अगली बार उनकी बेटी जिंदल परिवार में आई तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। शायद शेरगिल परिवार के लिए मुसीबत बढ़ भी सकती है। इतना बोलकर वह वापस किचन में चली गई। वहीं अपने भाभी का इतना खतरनाक अंदाज देखकर आकाश और ज्ञान तो आंखें फाड़े देख रहे थे। आकाश, जो हमेशा सख्त दिखता था अपने मिलिट्री पोस्ट की वजह से, वह भी अपनी भाभी का ये डेंजरस अंदाज देखकर एक पल के लिए चौंक गया था। वही हर्षद जिंदल भी अपनी बीवी के कहने का मतलब समझ चुका था। वह इनडायरेक्ट शेरगिल परिवार को धमकी देने की बात कर रही थी कि आगे से सारा जिंदल परिवार में नहीं आनी चाहिए, वरना वो शेरगिल परिवार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तभी हर्षद जिंदल नीचे बैठी हुई सारा पर नजर डालकर बोला, चलो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें खुद छोड़ने आऊंगा। ये सुनकर सारा नामे सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग मुझे ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। यह मेरा भी परिवार है। मैं जिंदल परिवार की प्रिंसेस हूँ। तुम इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते। तभी किचन के दरवाजे तक पहुंची हुई रेशमा की आवाज आई, बटल यहाँ आओ। इस आवाज को सुनते ही बटर और उसकी बीवी तुरंत रेशम के सामने खड़े हो गए। रेशमा बिना पूछे मुड़े अपनी नाराज आवाज में बोली, अंडस्को, जाओ, जाकर अपनी नातिन सारा का सामान पैक करो और तुरंत उसे नीचे लेकर आओ ताकि वह अपने घर वापस लौट सके। बटल भी ज्यादा वक्त नहीं लगाता और तुरंत ऊपर चला जाता है और सारा का सामान पैक करने लगता है। वही सारा, जिसे लग रहा था कि वह कुछ भी रोना धोना करके यहाँ रुक जाएगी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में जिंदल परिवार उसे धक्के मार कर निकालने वाला है। वही रेशमा तो अभी सबसे ज्यादा क्रूर हो रही थी। उसे रेशमा को देखकर ही गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन डिसाइड कर चुकी थी कि अगर मौका मिला तो वह रेशमा से अच्छा बदला लेगी। जाहिर सी बात है, रेशमा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। वही जिंदल ब्रदर्स तो बस अविश्वास से किचन के गेट की ओर देख रहे थे। उन्हें तो सच में आज रेशमा किसी पुरानी फिल्म की विलेन की तरह लग रही थी। ज्ञान तो मन ही मन खुश हो रहा था अपनी भाभी की बात सुनकर। वह तो कब से सारा नाम की चुड़ैल से पीछा छुड़ाना चाहता था। आज तो वह पार्टी करने के मूड में था, लेकिन पहले उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अपने भाई के साथ खुद सारा को शेरगिल परिवार छोड़ने जाएगा ताकि वह बला वापस ना आए। थोड़ी ही देर में सामान पैक हो चुका था और ना चाहते हुए भी सारा को कार में बिठाकर ले जाया गया शेरगिल परिवार में। इस बार जिंदल परिवार के तीनों भाई सारा को पुराने सर्जल मेंशन लेकर गए थे और उन्होंने पहले ही सारा के पिता को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वह वहां पर मौजूद रहे। थोड़ी देर में शेरगिल परिवार के हॉल में काफी चहल पहल हो गई। शेरगिल के परिवार के मुखिया वहां पर मौजूद थे और उनके 3 बेटे भी वहां मौजूद थे।
हालांकि शेरगिल परिवार के कनेक्शन मिलिट्री में बहुत अच्छे थे और उनके दोनों बेटे मिलिट्री में थे। बस सारा के पिता ही बिजनेस करते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही थी, या फिर कह सकते हैं कि उनके मोरल बहुत खराब थे। वह इलीगल काम करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते थे और यही वजह थी कि वह मिलिट्री में ज्यादा वक्त नहीं टिके। और शेरगिल परिवार के मुखिया भी नहीं चाहते थे कि सारा के पिता मिलिट्री में रहे। उनका मिलिट्री में बहुत अच्छा नाम था और वह नहीं चाहते थे कि सारा के पिता की वजह से वह बिगड़ जाए। और जब से उन्हें भवानी शेरगिल के कामों के बारे में पता चला था और यह पता चला था कि उनका बेटा भी उनमें शामिल है, तब से तो उन्होंने बिल्कुल भी सारा के पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। आज ये तो जिंदल परिवार की वजह से ही इकट्ठा हुए थे। थोड़ी ही देर में हर्षद सारा को लेकर हॉल में गया। शेरगिल परिवार का मुखिया विनम्र आवाज से बोला, क्या बात है मिस्टर जिंदल, आप खुद यहाँ आए? तो हर्षद जिंदल विनम्र आवाज में बोला, मिस्टर आज मैं यहाँ कुछ खास वजह से आया हूँ। ये सुनकर हर कोई वहाँ खड़ी सारा को देख रहा था। जाहिर सी बात है वह सारा की वजह से ही यहाँ आए थे। शेरगिल परिवार का मुखिया भी गंभीर आवाज में बोला, ठीक है मिस्टर जिंदल आप बताइए, आप क्या बताना चाहते थे और आपने सबको इकट्ठा क्यों करवाया? ये सुनकर हर्षद जिंदल सबकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, मैं आज आपके परिवार की बेटी सारा को शेरगिल परिवार में वापस छोड़ने आया हूँ। मुझे लगता है कि अब उसे जिंदल परिवार में नहीं रहना चाहिए। उसकी माँ ने पहले ही हमारे परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और अब सारा भी उसे रास्ते पर जा रही है। ये सुनकर तो सारा के पिता की मुठिया गुस्से से कस गई है। उसे सारा से कोई लगाव नहीं था। वह कहाँ पर रहती है, क्या करती है, वह उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता था। उसे बस फायदा दिखता था और उसके हिसाब से सारा आगे जिंदल परिवार के साथ रही तो कहीं ना कहीं उसे भी फायदा पहुंचेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो उसकी मिस्ट्रेस के साथ आराम से अपने घर में रह पाएगा, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस ने साफ साफ कह दिया था कि वह सारा को इस घर में रहने नहीं देगी। उसे घर पर सिर्फ उसके बच्चे का हक था और वह सारा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह तो अच्छा हुआ कि सारा खुद ही चली गई, वरना उसे कुछ और रास्ता सोचना पड़ता। लेकिन अब सारा की शिकायत सुनकर तो उसकी मुठिया गुस्से से कस गई। वही उसकी मिस्ट्रेस को थोड़ा सा डर लग रहा था। जाहिर सी बात है कि अगर सारा वापस आई तो वह उन्हीं के साथ रहेगी और यह चीज उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए मिस्ट्रेस बेशर्म बनते हुए बोली, इसमें सारा की क्या गलती है? वह जिंदल परिवार की नातिन है, तो अगर वह तुम लोगों के साथ रहती भी है तो वह कुछ गलत नहीं है। या फिर जिंदल परिवार इतना छोटी सोच वाला है कि वह एक बच्ची को भी नहीं पाल सकता? इतना बोलकर वह अपना मुंह पिचका लेती है जैसे वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान हो। वही उसके मुंह खोलने से शेरगिल परिवार का मुखिया तो गुस्से से उसे घूर रहा था। वह किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ। मैंने कब किसी बाहर वाली औरत को मेरे परिवार के मामले में बोलने की इजाजत दी है? अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारा इस खानदान से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अगली बार कहाँ मुंह खोल रही हो इस बात पर ध्यान देना। वही अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर सारा के पिता को भी गुस्सा आ गया। वह अपनी मिस्ट्रेस को पीछे खींचते हुए दांत पीसकर धीमी आवाज में बोला, बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें भी घर से बाहर फेंक दूंगा। क्योंकि शेरगिल परिवार के मुखिया से सारा के पिता बहुत ज्यादा डरते थे और वो कभी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। खास करके सामने से वो पीठ पीछे चाहे कितना भी गलत काम क्यों ना करे या फिर कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन सामने से वो हमेशा ही डरते थे। इसीलिए वह अभी डर से काम रहे थे। क्या शेरगिल परिवार के मुखिया सारा के लिए क्या फैसला करेंगे और क्या हर्षवर्धन और अनाया सारा को ऐसे माफ करेंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।